हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो हेल्थ एंड डिसीज़ का थर्ड पार्ट है। ठीक है, देखिए लास्ट एंड सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि डिसीज़ेस किसके थ्रू होती है। ठीक है, मैंने बताया था पहले डिसीज़ेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बाद हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया वायरस हम लोगों को पढ़ना था ब्रीफली, जिसमें से वायरस हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। वायरस से होने वाली डिसीज़ पढ़ चुके हैं। आज मैं स्टार्ट करती हूँ बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे बैक्टीरिया क्या होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की है। ठीक है, और बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिसीज़ होती है और किस तरह होती है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग बैक्टीरिया में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं बैक्टीरिया होता क्या है। तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि बैक्टीरिया एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम अपनी नॉर्मल आइज से ना देख सके, बल्कि जिनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत हो, जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग आए थे बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया है क्या, बैक्टीरिया एक तरह की प्रोकैरियोट सेल है। अब आप कहेंगे प्रोकैरियोट क्या होता है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दो टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, सेल्स दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, किसे हम लोग प्रो कहते हैं, किसे यू कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैं सेल नाम का एक चैप्टर है उसमें पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी यहाँ हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इतना समझ लेते हैं कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट सेल है। नेक्स्ट आते हैं, इसकी डिस्कवरी किसने की है। इसकी डिस्कवरी आप लोग को पता ही होगा, छोटे क्लासेस से पढ़ाया जा रहा है। इसकी डिस्कवरी की है, बैक्टीरिया की डिस्कवरी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने डिस्कवरी की है बैक्टीरिया की। ठीक है, अच्छा, मैं वायरस में मैंने नहीं बताया था कि वायरस की डिस्कवरी किसने की है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। वायरस की डिस्कवरी की है इवानोवस्की ने। ठीक है, इवानोवस्की नोट कर लेंगे आप लोग, वायरस के डिस्कवरर हैं। आगे आते हैं हम लोग बैक्टीरिया में। अब देखिए बैक्टीरिया को हम लोग किस तरह से समझेंगे, पहले इसकी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं क्या क्या है। तो हम लोग इसकी स्ट्रक्चर या फिर कैरेक्टर को समझ लेते हैं। पहले हम लोग आ जाते हैं कैरेक्टर में। तो इसके क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं आप लोग को पता ही है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो हम इसे किससे देखेंगे, किसी न किसी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे। ठीक, पहला कैरेक्टर है इसका, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की बॉडी सिंपलेस्ट होती है। ठीक है, मीन्स इनकी बॉडी में ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम नहीं होंगे, सिंपलेस्ट होती है, और ये सबसे प्रिमिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट कैरेक्टर पे आ जाइए। नेक्स्ट कैरेक्टर इसका ये है कि ये प्रोकैरियोट है, ये तो हम लोगों ने भी पढ़ ही लिया है। थर्ड कैरेक्टर में आते हैं। थर्ड कैरेक्टर इसका ये है कि इसमें देखिए जो सेल होती है हमारी, सेल को आप लोग जानते होंगे, जिससे हमारी पूरी बॉडी मिलकर बनी हुई है। तो सेल के अंदर सेल ऑर्गन्स होते हैं, जिन्हें हम लोग सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, है ना। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, सेल बॉडी के अंदर ही पाई जाती हैं, जिन्हें हम लोग सेल ऑर्गन्स कहते हैं। तो इसमें मैं ये बताने जा रही हूँ कि जो बैक्टीरिया है इसकी सेल में कौन कौन से ऑर्गन रहते हैं। ठीक है, और कौन से नहीं रहते हैं। तो रहते तो मोस्टली सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं रहते हैं। तो नहीं रहने वाले मैं बता दे रही हूँ कौन कौन से इसमें एब्सेंट होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग ईआर भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें नहीं होता है। प्लास्टिड्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसमें एब्सेंट होती हैं बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में। फोर्थ पार्ट आ जाते हैं। इसमें डीएनए तो होता है। ठीक है, डीएनए क्या है आप लोग को हम उस दिन बता चुके हैं लास्ट वीडियो में। डीएनए और आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, या फिर हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, हम लोग इसे न्यूक्लिक एसिड भी कह सकते हैं। तो जो डीएनए होता है, डीएनए की भी स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो डीएनए की स्ट्रक्चर में एक चीज़ होती है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, ठीक, तो हिस्टोन प्रोटीन इसमें क्या होगी, एब्सेंट होगी, नहीं होती है। जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। फिफ्थ कैरेक्टर ये है,
आप लोगों ने राइबोसोम सुना होगा, ठीक है। राइबोसोम क्या है? एक तरह का सेल ऑर्गन है ये भी। अब राइबोसोम दो तरह के होते हैं, एक होता है राइबोसोम 70S और एक होता है 80S। 70S 80S क्या होता है, इसे हम लोग क्यों कहते हैं, 70 क्यों कहते हैं, टी, ये सारी चीज़ें मैं सेल नाम के चैप्टर में पढ़ाऊंगी पूरा अच्छे से। लेकिन अभी यहाँ पर क्योंकि हम लोग बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं तो इसे यहीं पर छोड़ देते हैं। मैंने भी बताया राइबोसोम दो तरह के होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में कौन सा होता है? बैक्टीरिया में 70S टाइप का होता है, ठीक है। बैक्टीरिया में जो राइबोसोम रहता है वो 70S टाइप का रहता है। एस इसकी यूनिट होती है। ये हमारे बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स हो गए। अब हम लोग आ जाते हैं बैक्टीरिया के शेप में। तो शेप और साइज़ की हम लोग बात करें तो बैक्टीरिया के शेप को हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। पहला क्या है? बैसिलस, दूसरा है कोकस और थर्ड है हमारा स्पाइरल, ठीक है। देखिए बैसिलस का मीन्स क्या होता है, जो बैक्टीरिया होती है इसका जो बैक्टीरियम है वो बैसिलस शेप का होता है, इसीलिए इसके जो भी बैक्टीरियम है उसे हम लोग बैसिलस कहते हैं। कोकस जो होता है वो ओवल या फिर स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल समझते होंगे, ठीक है। स्पाइरल तो आप लोग जानते ही हैं, ये स्पाइरल भी हो सकता है और कॉमा शेप भी हो सकता है, ठीक। ये इसका शेप हो गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं। बैक्टीरिया के टाइप्स भी पढ़ना है तो बैक्टीरिया के टाइप्स हम लोग देख लेते हैं आगे। बैक्टीरिया के टाइप्स में आ गए हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पर जो बैक्टीरिया के टाइप्स बताए हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बताए हैं। मींस बैक्टीरिया किस तरह से न्यूट्रिशन करते हैं इस बेसिस पर इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला हमारा ऑटोट्रॉपिक है और दूसरा है हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक को आप लोग जानते होंगे, नॉर्मली एक लाइन में बता दे रही हूँ ऑटोट्रॉपिक क्या होता है। देखिए ऑटोट्रॉपिक अगर कोई भी एनिमल या प्लांट है तो इसका मीन्स ये है कि वो अपना फूड खुद से जनरेट कर सकता है, ठीक है। उससे फूड के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ये है ऑटोट्रॉपिक का मतलब। हेटरोट्रॉपिक का मतलब क्या है? हेटरोट्रॉपिक का मतलब ये है कि जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म है वो अपने फूड के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहेगा। इस चीज़ को हम लोग हेटरोट्रॉपिक कहते हैं। तो अब हम लोग ऑटोट्रॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर हेटरोट्रॉपिक को देख लेंगे। ऑटोट्रॉपिक को समझ लेते हैं हम लोग, ऑटोट्रॉपिक क्या होता है। देखिए जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है वो भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब फोटोसिंथेटिक क्या होंगे? देखिए फोटो से ही समझ में आ रहा है, जहाँ पर फोटो वर्ड आ जाता है वहाँ पर हम लोग लाइट से मतलब लेते हैं, है ना। तो ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड लाइट के थ्रू जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट करेंगे देखिए। तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपने कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है फॉर्म कार्बोहाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। शॉर्ट में आप लोग समझ जाइएगा। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन हो गए? वो हो गए जो अपने फूड को कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में जनरेट करते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्लोरोफिल बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने लिखा है नीचे लाइट और टिक लगाया, यानी इसका मीन्स है इस प्रोसेस को होने के लिए लाइट की ज़रूरत है। अगर लाइट नहीं होगी तो बैक्टीरिया लाइट के थ्रू अपना फूड नहीं जनरेट कर पाएंगे, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कीमोसिंथेटिक में। कीमो का मतलब ही केमिकल से लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो होंगे जो केमिकल प्रोसेस के थ्रू अपना फूड जनरेट कर रहे होंगे। इसमें वो करेंगे क्या? ऐसे बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक केमिकल्स को ऑक्सीडेशन करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स को ऑक्सीडेशन करके अपना फूड जनरेट करते हैं। इस प्रोसेस में लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने लाइट लिखकर क्रॉस कर दिया है, मीन्स यहाँ पर लाइट की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं हेटरोट्रॉपिक में। हेटरोट्रॉपिक के भी तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? ये तो आप लोग जानते ही होंगे। हेटरोट्रॉपिक सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। ये तीनों क्या क्या होते हैं जल्दी समझ लेते हैं। हेटरोट्रॉपिक में आ गए हम लोग। हेटरोट्रॉपिक में मैंने तीन टाइप के बता दिए हैं, जिसमें से पहले हम लोग सैप्रोफिटिक पढ़ लेते हैं। देखिए सैप्रोफिटिक जो होते हैं इसमें होता क्या है, जो भी ऑर्गेनिज्म सैप्रोफिटिक होंगे वो अपने फूड को डेड और डिकेइंग मटेरियल से ऑब्टेन करेंगे। मीन्स या तो वो डेड ऑर्गेनिज्म पर रहेंगे, डेड प्लांट पर रहेंगे, ठीक है। किसी भी तरह से वो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड जनरेट करते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, एग्जाम्पल है एसिटोबैक्टर। देखिए एसिटोबैक्टर क्या है? एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड जनरेट करेगा, इसलिए हम लोग इसे सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देना मस्ट है। नेक्स्ट आते हैं पैरासिटिक। पहला हमारा सैप्रोफिटिक हो गया और उसके बाद पैरासिटिक है। पैरासिटिक वो होते हैं, देखिए पैरासिटिक वो होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ये तो पता ही है क्योंकि हेटरोट्रॉपिक के अंदर आ रहा है।
लेकिन पैरासिटिक वो होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड तो रहते हैं लेकिन दूसरों को उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। मीन्स ये क्या करेंगे, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के टिश्यू पर रहेंगे। ऑर्गेनिज्म या प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। उसके टिश्यू में रहेंगे और उसे हार्म भी करेंगे, मीन्स उसे नुकसान भी पहुंचाएंगे। क्या नुकसान पहुंचाएंगे, उसके अंदर कभी कभी डिसीज़ भी क्रिएट कर देते हैं जहाँ पर रहते हैं, या तो टिश्यू में, या टिश्यू किसी का भी हो सकता है, प्लांट टिश्यू भी हो सकता है, एनिमल टिश्यू भी हो सकता है। एग्जाम्पल इसका क्या है, इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी एक तरह का बैक्टीरिया है जो कॉलरा फैलाता है, ठीक है, चाहे एनिमल्स में हो या ह्यूमंस में। तो कॉलरा का बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरी है, ये पैरासाइट होता है। नेक्स्ट है हमारा सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में आ जाते हैं। सिम्बायोटिक क्या होते हैं, सिम्बायोटिक वो होते हैं जो क्लोज रिलेशन में रहते हैं और जिनसे दोनों को फ़ायदा होता है। मीन्स ये जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ भी कोई ना कोई फ़ायदा पहुँचाते हैं और इन्हें क्या है, इन्हें रहने की जगह मिल रही है। इस तरह से दो लोगों के बीच क्या होता है, कनेक्शन होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक कहते हैं। ये एक दूसरे के क्लोज कनेक्शन में रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल आप लोग को पता होगा, राइजोबियम। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि पल्सेस प्लांट की टैप रूट्स में रहता है। पल्सेस प्लांट आप लोगों को पता ही होगा, दालों के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में रहता है ये बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्यों रहता है, ये इसलिए रहता है क्योंकि इस बैक्टीरिया को नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन इसे कौन दे रहा है, प्लांट दे देता है, ठीक है। और ये प्लांट को क्या दे रहा है, प्लांट इसको रहने की जगह दे रहा है और ये प्लांट को नाइट्रोजन देता है, ठीक है। क्योंकि प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, किस फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में। तो ये जो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है ना, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करने का काम करता है, ठीक है। तो प्लांट को क्या फ़ायदा हुआ, प्लांट को फ़ायदा ये हो गया कि उसे नाइट्रेट मिल गई, ठीक है। और इसको क्या फ़ायदा हुआ, इसको रहने की जगह मिल गई, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया बैक्टीरिया का। अब हम लोग आ जाते हैं बैक्टीरिया के बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स में। बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स क्या है, देखिए बैक्टीरिया बहुत सी चीज़ों के लिए हमारे लिए यूज़फुल है, ठीक है, और हार्मफुल है, लेकिन हार्मफुल इफ़ेक्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स पढ़ लेते हैं, ये इसके क्या क्या बेनिफिट पहुंचाता है हम लोगों को। तो पहला क्या है, इसके वेंजिंग रोल। इसके वेंजिंग रोल का मतलब ये है कि ये डेड और डिके ऑर्गेनिजम्स का क्या करता है, डेड ऑर्गेनिजम्स को डिके करता है और उसको डिकम्पोज कर देता है। अच्छा बताइए, अगर बैक्टीरिया ना होता, बैक्टीरिया के अंदर डिकम्पोजिशन प्रॉपर्टी ना होती, तो अगर कोई भी एनिमल सड़क पर मर गया है, ठीक है, या फिर कोई प्लांट वो हो गया है, बेकार हो गया है, तो वो ख़त्म कैसे होता। ख़त्म ऐसे होता है कि उसमें जो बैक्टीरिया आ जाते हैं और बैक्टीरिया उसकी बॉडी को धीरे धीरे ब्रेक करते रहते हैं और आखिरी में क्या होता है, वो पूरी उसकी पूरी बॉडी ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, हमारी अर्थ पर डेड एंड डिके मटेरियल के बड़े बड़े हीप होते, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि कोई भी चीज़ हो, अगर वो डेड है तो बैक्टीरिया में ये प्रॉपर्टी होती है कि उसे डिके कर देगा, डिकम्पोज करके डिके कर देगा, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज को हम लोग स्कैवेंजिंग बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। और इनका रोल क्या है, स्कैवेंजर की तरह ये काम करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल देखिए, सीडोमोनाज नाम का बैक्टीरिया है जो कि स्कैवेंजिंग रोल फॉलो करता है, रोल को प्ले करता है। नाइट्रिफिकेशन में आ जाइए। नाइट्रिफिकेशन बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, पहले हम प्रोसेस को समझ लेते हैं। नाइट्रिफिकेशन क्या है, तो नाइट्रिफिकेशन है नाइट्रोजन का नाइट्रेट में चेंज होना, नाइट्रेट में चेंज होना, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में चेंज होना क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, ठीक। और जो भी हमारे बैक्टीरियाज हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करते हैं उनको हम लोग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये एडिशनल नॉलेज सी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, ये नाइट्रिफिकेशन का काम करते हैं। मैंने क्या बोला था अभी, जो प्लांट होते हैं, प्लांट को नाइट्रोजन किस फॉर्म में चाहिए, नाइट्रेट के फॉर्म में चाहिए। प्लांट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट फ्रीली नाइट्रोजन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वो कैसी नाइट्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड के फॉर्म में एक्सेप्ट कर सकते हैं प्लांट, ठीक है। अब क्योंकि प्लांट को N2 की ज़रूरत तो है नहीं, किसकी ज़रूरत है, NO3 और NO2 की ज़रूरत है।
तो ये काम कौन करता है, N2 से इसको चेंज करने में बैक्टीरिया रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में चेंज कर देंगे, ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहेंगे, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, नाइट्रिफिकेशन कहेंगे, ठीक। अब इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया हैं देख लीजिए। बैक्टीरिया इसमें 2-4 बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन मैं एक का नाम बता रही हूँ, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। इसे हम लोग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए प्रोडक्शन ऑफ वाइटामिन्स। प्रोडक्शन ऑफ वाइटामिन्स में क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो वाइटामिन्स का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। वाइटामिन कौन कौन सी हो गई, जैसे राइबोफ्लेविन, और भी बहुत सारी हैं। राइबोफ्लेविन का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, आप लोग जानते होंगे राइबोफ्लेविन बैक्टीरिया। राइबोफ्लेविन हमारी क्या है, विटामिन है, और इसको जनरेट करने का काम कौन करता है, इसको जनरेट करने का काम करता है क्लोस्ट्रीडियम नाम का बैक्टीरिया। क्लोस्ट्रीडियम, देखिए बेनिफिशियल इफेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली बैक्टीरिया आपसे पूछा जाए या ना पूछा जाए, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर आपसे पूछी जाती है, जो कि आगे मैं बताऊंगी, और इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग को ये ज़रूर देख लेना है, ठीक। प्रोडक्शन ऑफ वाइटामिन्स में राइबोफ्लेविन का फॉर्मेशन होता है, कौन करता है, क्लोस्ट्रीडियम नाम का बैक्टीरिया करता है। ये हमारे 3 बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं, आप लोग इसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग आते हैं हार्मफुल इफेक्ट। देखिए कोई भी चीज़ हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है और बेनिफिशियल भी हो सकती है, तो बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी है। किस तरह हार्मफुल है, ईजी है। ये क्या करता है, फूड को स्पॉइल कर देता है, और क्या करता है, फूड पॉइजनिंग कर देता है, ठीक। अच्छा, जो दूध से यानी मिल्क से जो कर्ड बनता है, दूध से दही बनती है, उसमें भी बैक्टीरिया का ही रोल होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब फूड स्पॉइलिंग में आ जाते हैं। नॉर्मल सी बात है, बैक्टीरिया अगर फूड में लग जाए तो फूड को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। कैसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, बैक्टीरिया जो फूड में न्यूट्रिटिव एलिमेंट होंगे उनको डिके कर देंगे, ठीक है। तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और क्या है, मील्स, इन सबको ख़राब कर देते हैं। फूड पॉइजनिंग में आ जाइए। फूड पॉइजनिंग में क्या होगा, बैक्टीरिया फूड को ख़राब कर देगा, ठीक है, जिससे अगर हम खा लेंगे तो उससे वॉमिटिंग वगैरह आएगी। तो ये वो नॉर्मल है, इसे मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा, फूड स्पॉइलिंग और फूड पॉइजनिंग, ठीक है। अब हम लोग बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। देखिए बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हम लोगों ने स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा कैप्सूल, सेकंड पार्ट है सेल वॉल, एंड थर्ड पार्ट इज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ये थर्ड पार्ट है इसका। चलिए पहले कैप्सूल को समझ लेते हैं हम लोग। कैप्सूल में क्या है, देखिए जो कैप्सूल होता है वो इसकी होल बॉडी, जो मीन्स इसकी बॉडी की कवरिंग होती है, जिससे बॉडी का शेप रहता है, वो हमारा क्या होता है, कैप्सूल होता है। ये कैप्सूल बना किससे होगा, पॉलीसैकेराइड मटेरियल से बना होता है। कैप्सूल क्या वर्क करता है, ये प्रोटेक्ट करता है किसको, बैक्टीरिया की सेल को, या बैक्टीरिया की बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। किससे प्रोटेक्ट करेगा, जो भी हार्मफुल पैथोजेंस होंगे, पैथोजेंस तो हार्मफुल होते ही हैं, और भी जो हार्मफुल सब्सटेंस होंगे उससे प्रोटेक्शन करेगा बैक्टीरिया की, कौन, कैप्सूल। और क्या लिखा है, कैप्सूल को हम लोग स्लाइम लेयर भी कहते हैं, ठीक है। कैप्सूल का दूसरा नाम स्लाइम लेयर है। तो कैप्सूल की जगह अगर आपसे स्लाइम लेयर पूछ लिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ होती है। अब हम लोग आ जाते हैं सेल वॉल में। सेल वॉल में आ गए हम लोग। बैक्टीरिया की सेल वॉल रिजिड होती है। रिजिड मतलब आप लोग समझ रहे होंगे हार्ड होती है। क्योंकि ये हार्ड होती है तो इसलिए ये जो सेल बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की बॉडी का शेप डेफिनेट करती है, ठीक है। तो ये शेप को बनाती है बैक्टीरिया की। नेक्स्ट ये बनी किससे होती है, ये बनी होती है अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड और ये सब चीज़ों से मिलकर बनी होती है। इसका वर्क क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट और लिक्विड को बॉडी के अंदर जाने देती है, ठीक है, बॉडी के अंदर पास करती है। नेक्स्ट हमारा आ गया साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इसका थर्ड पार्ट है। ये कहाँ रहता है, कहाँ पाई जाएगी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जस्ट सेल वॉल के नीचे रहेगी, ठीक है, बीनीथ सेल वॉल मैंने लिख दिया है। किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, कौन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। और ये कैसी होती है, ये सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मीन्स ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ों को ही एक्सेप्ट करेगी, ठीक है, इसलिए इसे हम लोग सेमी परमिएबल कहते हैं। अब मैंने यहाँ हल्का फुल्का सा डायग्राम बनाया हुआ है बैक्टीरिया का, आप लोग को थोड़ा बहुत समझाने के लिए। देखिए बैक्टीरिया का शेप हम लोगों ने पढ़ा था, कई शेप के होते हैं, तो मैंने सिलेंड्रिकल शेप बनाया है। ये
इसके अंदर मैंने डीएनए दिखाया हुआ है, ठीक है। ये राइबोसोम्स है आपके गोल वाले। बाकी इसके अंदर जो लिक्विड फिल है इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स कह रहे हैं। और इसकी बॉडी में एक फ्लैजिला होता है, कि स्ट्रक्चर होती है जिसे फ्लैजिलम या फ्लैजिला बोलते हैं, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये बैक्टीरिया को वाटर में सरवाइव करने के लिए, वाटर में मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि इसके थ्रू ही ये मूवमेंट करता है, जो फ्लैजिला है इधर और इधर मूवमेंट कर सकता है। तो इसके मूवमेंट से ही बैक्टीरिया क्या कर सकता है, खुद को पानी में मूव कर सकता है। तो ये क्या हो गया, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पूरी हो गई। देखिए इस वीडियो में यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो अब हम लोग जो बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ेज़ हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू।